अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। यानी कि आपको जो इक्वेशंस गिवन है उसको हमने पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद हमने उनका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। क्वेश्चन गिवन है x4 माइनस 20x² प्लस 64 इक्वल्स 0। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि जो आपकी वैल्यूज़ गिवन है वो x4 और x² की फॉर्म में है। अगर हम x² को y लेट कर लें और उसकी स्केयरिंग करेंगे तो ये आपके पास x4 आ जाएगा। हमने जब लेट किया x² को, x² इज इक्वल टू y, स्केयरिंग बोथ साइड, जब बोथ साइड स्केयरिंग करेंगे तो x2 का स्केयर लेने से ये x4 बन जाएगा और y का स्केयर लेने से ये y² बन जाएगा। अब क्वेश्चन में जहाँ आपको x4 गिवन है उसकी जगह पर आप y² पुट करेंगे और जो x² है उसकी जगह पर y पुट करेंगे। अब जो क्वेश्चन है उसमें देखा हमने कि x4 की जगह पर y² लगा दिया, -20 एज इट इज़ लिखा और जो y² है उसकी जगह पर हमने y लगा दिया क्योंकि हमने y लेट किया हुआ है x² को, प्लस 64 एज इट इज़ लिखा इक्वल टू 0। इस तरह ये आपकी जो इक्वेशन थी ये x से y में कन्वर्ट हो गई है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हमने सॉल्व करके वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको कोई मेंशन नहीं है कि आप किस मेथड से सॉल्व करें, सिर्फ ये कहा गया है कि इक्वेशन को पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें फिर उसका सोल्यूशन सेट फाइंड करें। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम जो आप इक्वेशन गिवन होती है उसकी जो मिड वाली टर्म है उसको ब्रेक करते हैं, यानी कि मिड टर्म ब्रेक मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। -20 है और 64 y², ऐसे दो नंबर जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 64 आए और उनको प्लस या माइनस करने से 20 आता हो। हम देखते हैं कि 16 4 64 होता है और 16 और 4 को जब प्लस करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। इस तरह हमने क्या किया, -20 की जगह पर -16y और -4y इसकी टर्म को ब्रेक कर दिया। y² एज इट इज़ लिखा, -16y -4y प्लस 64 इक्वल 0। अब आपके पास यहाँ 4 वैल्यूज़ बन चुकी हैं। आप ऐसा करेंगे इनके दो दो के पेयर बना लें। पहला पेयर y² -16y का और दूसरा पेयर 4y और 64 का बनेगा। और जब हम इस पेयर में से y कॉमन लेते हैं, y कॉमन लेने से y² है, एक y कॉमन ले लिया, अंदर एक y रह जाएगा। जब इसमें से एक y कॉमन लिया तो -16 रह जाएगा, यानी कि y कॉमन होगा, y -16 ब्रैकेट में रिमेनिंग होगा। इसी तरह -4y प्लस 64 में से हम -4 कॉमन लेंगे। अब देखने की बात यह है कि हमारे पास में यहाँ क्वेश्चन में -4 और प्लस 64 है, तो हम माइनस कॉमन कैसे ले लेंगे। असल में होता ये है कि जो माइनस है वो, जो प्लस है वो माइनस का स्क्वायर होता है, यानी कि माइनस का स्क्वायर लेने से जो वैल्यू आती है आपके पास प्लस के इक्वल आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लस है वो माइनस के स्क्वायर के इक्वल है। हम कंसिडर ये कर लेते हैं कि जो 64 से पहले प्लस है वो माइनस का स्क्वायर है यहाँ, तो एक माइनस का स्क्वायर ये है और एक माइनस ये है। जब इन दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लोगे तो आपके पास यहाँ जो वैल्यू आएगी यहाँ एक माइनस रह जाएगा, यानी कि 4y और 64 में से हम कांस्टेंट जो कॉमन लेंगे वो 4 होगा और साथ में माइनस भी कॉमन ले लिया। जब 4y में से 4 कॉमन ले लिया तो आपके पास यहाँ y रह जाएगा और जब यहाँ से 64 में से 4 कॉमन ले लिया तो 16 4 64 होता है और इसका मल्टीपल 4 16 64 होने की वजह से जो उसका 4 का मल्टीपल 16 है वो आपके पास अंदर रिमेनिंग होगा इक्वल्स 0। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ से ये देखते हैं कि y -16 दोनों वैल्यूज़ में कॉमन है। इन दोनों वैल्यूज़ में से हम y -16 को अगर कॉमन ले लें तो पहले इस पूरी वैल्यू में से y रह जाएगा और इस पूरी वैल्यू में से -4 रिमेनिंग होगा। अब ये दो आपके पास फैक्टर्स बन गए हैं जो कि इस इक्वेशन के हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बन के आपके पास y -16 और y -4 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब जो आपके पास इक्वेशन आ गई है इस फॉर्म में y -16 इंटू y -4 इक्वल्स 0। अब हम क्वेश्चन को दोबारा से कन्वर्ट करेंगे x में, y की जगह पर हम पुट कर देंगे दोबारा से x², यानी कि क्वेश्चन अब आपके पास इस फॉर्म में हो जाएगा x² -16 इंटू x² -4 इक्वल्स 0। अब क्योंकि हमने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, सोल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए दो वैल्यूज़ हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इक्वल टू 0 है, तो हम दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रिप्लेस कर देंगे। यानी कि हम पहले इसको 0 के इक्वल रिप्लेस भी कर सकते हैं, हम इनको फैक्टर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
यहाँ हम देखते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बन रहा है। तो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारे पास होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे। ये एक्स का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर है, तो ये एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 में, इक्वल 0। अब ये 4 वैल्यूज़ हैं, इन चार सब वैल्यूज़ को हम इक्वल टू 0 रिप्लेस कर देंगे। एक्स प्लस 4 इक्वल 0, एक्स माइनस 4 इक्वल 0, एक्स प्लस 2 इक्वल 0 और एक्स माइनस 2 इक्वल 0। अब यहाँ से x की जो वैल्यू फाइंड होगी हमारे पास वो -4, इस x से 4 फाइंड हो जाएगी, x की वैल्यू -2 फाइंड हो जाएगी और x की वैल्यू 2। अब x की ये 4 वैल्यूज़ हैं, सेम 2 वैल्यूज़ हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है। यहाँ भी सेम 2 वैल्यूज़ हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है। तो हम इनको कंबाइन करके x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं। अगर ये लदरा भी लिखे रहें तो भी सही है। और हमने क्वेश्चन को मज़ीद छोटा करने के लिए, आंसर को मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने के लिए हम इसको प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 2 लिख देंगे। और यही इसका सोल्यूशन सेट है। एक्स की 2 वैल्यूज़ प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 2 फाइंड होगी, जो कि हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है x4 प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 225 इक्वल 0। अब इसे हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। हम देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर है और ये x4 है। एक्स स्क्वायर छोटी वैल्यू है, यानी कि इसकी पावर कम है, अगर उसका स्क्वायर लेंगे तो x4 आ जाएगा। इसलिए हम एक्स स्क्वायर को लेट कर लेंगे कि ये y के इक्वल है। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो x2 का स्क्वायर लेने से x4 आ जाएगा और y का स्क्वायर लेने से y स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर और x4 की जगह पर y स्क्वायर और y रिप्लेस करेंगे। x4 किसके इक्वल है? y स्क्वायर के, तो x4 की जगह पर आप पुट करेंगे y स्क्वायर और x स्क्वायर को क्योंकि हमने y लेट किया हुआ है तो जहाँ x स्क्वायर है उसकी जगह हम y लगा देंगे। माइनस 225 एज इट इज़ लिखा रहेगा इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आपके पास कन्वर्ट हो गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए 16 जो है वो इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। हम 25 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 आ जाता है और 25 में से 9 को माइनस करते हैं तो 16 आ जाता है। यानी कि हम इसकी मिड वाली टर्म को ब्रेक करके 25 और -9 में कन्वर्ट कर देंगे। अब आपके पास यहाँ ये 4 वैल्यूज़ बन जाएंगी। 4 वैल्यूज़ में से हम 2-2 के पेयर बना लेंगे। जब 2-2 के पेयर बनाएंगे फिर कॉमन भी लेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 25 वाई में से वाई कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये वाई दोनों में है, तो एक वाई कॉमन लेने से अंदर वाई स्क्वायर के बाद वाई बचेगा और 25 वाई में से वाई कॉमन लेने के बाद 25 रिमेनिंग होगा। -9y माइनस 225 दोनों के पास माइनस है, माइनस कॉमन ले लेंगे और 9 और 225 9 के ही मल्टीपल हैं। 9 अब जब हम कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन लेने से अंदर आपके पास यहाँ y बचेगा और 225 को जब 9 पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये 25 आ जाता है इक्वल्स 0। अब हम ये देखते हैं कि इन दो वैल्यूज़ में से y प्लस 25 और y प्लस 25 दोनों में कॉमन है। इसको जब हम कॉमन लेंगे तो आपके पास y माइनस 9 बचेगा और ये कॉमन वालों में x प्लस y प्लस 25 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम इसको दोबारा कन्वर्ट करेंगे x में, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो x में था। अब हमने कन्वर्ट किया हुआ था y में, y से दोबारा कन्वर्ट करेंगे x में ताकि हम x की वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। तो y को हमने लेट किया था कि ये एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो इस जो आपके पास सोल्यूशन आया है इसमें आपने y की जगह पर एक्स स्क्वायर दोबारा से रिप्लेस कर देना है। जब ये y की जगह पर एक्स स्क्वायर रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स 0। अब दो वैल्यूज़ हैं, दोनों मल्टीपल हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम करेंगे कि इन दोनों को परिवारिक 0 के इक्वल रिप्लेस कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स 0। जब 9 को इक्वल के राइट साइड पर लेके जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल 9 हो जाएगा। क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए हम दोनों साइडों से एक्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे स्क्वायर को रिमूव करने के लिए। जब दोनों साइडों से हमने स्क्वायर रूट लिया तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेने से एक्स बन गया और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। क्योंकि स्क्वायर रूट लिया है तो स्क्वायर रूट लेके वैल्यूज़ के साथ हम प्लस माइनस का साइन लगाते हैं ताकि इसका प्रॉपर सोल्यूशन सेट आपके पास फाइंड हो जाए। एक्स की वैल्यूज़ तो आपके पास +3 और -3 फाइंड हो गई। अब दूसरी वैल्यू को देख लें, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल 0। 25 को जब इक्वल के राइट साइड पर लेके जाएंगे तो ये -25 हो जाएगा।
और इसी तरह जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेके x की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। और स्क्वायर रूट के अंदर क्योंकि माइनस है, जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस होता है तो वो इमेजिनरी वैल्यू होती है, उसके साथ हम आयोटा लिखते हैं। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 है और माइनस होने की वजह से इसके साथ हमने आयोटा लिखा। और इस तरह आपके पास इसका x की जो वैल्यूज़ फाइंड हुई वो ±5 आयोटा। इसका हम सोल्यूशन सेट लिख लेंगे, ±3 और ±5 आयोटा। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। x⁻² 2/5 + 5x⁻1/5 + 6 = 0। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ x⁻2/5 है और ये x⁻1/5 है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो x की वैल्यूज़ होती हैं इनमें से जो छोटी वैल्यू होती है हम उसको रिप्लेस करते हैं y के, यानी कि x की 1/5 = y हमने इसको लेट कर लिया। जब इसकी स्केयरिंग करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड करने से x की 1/5 का जब स्केयर लेंगे तो ये आपके पास x⁻2/5 बन जाएगी और y का स्केयर लेने से ये y स्केयर हो जाएगा। यानी x⁻2/5 की जगह पर हम रिप्लेस करेंगे y स्केयर और x1/5 की जगह पर रिप्लेस करेंगे क्वेश्चन में y। जब हम x⁻2/5 की जगह पर y स्केयर और x की जगह पर 1/5 x⁻1/5 की जगह पर y रिप्लेस करते हैं +6 एज इट इज़ लिखते हैं तो ये = 0 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। यानी कि क्वेश्चन को पहले हमने कन्वर्ट कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो 5 है और हमें मल्टीप्लाई करके दो वैल्यूज़ को, दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें 6 आना चाहिए। जब उनको प्लस करें तो 5 आना चाहिए। तो 3 2 6 होता है, 3 + 2 5। इस तरह हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली। मिड टर्म ब्रेक करके आपके पास ये 4 वैल्यूज़ बन गई। 4 वैल्यूज़ में से हमने 2 के पेयर बनाने हैं। 2 के पेयर बना के हर एक में से वैल्यू कॉमन लेनी है। ये y स्क्वायर और y है, इनमें से y कॉमन आ गया, y + 3 बचेगा। इसमें से 2y + 6 है, 2 के मल्टीपल दोनों के पास हैं तो आपने कॉमन ले लिया, अंदर y + 3 बच गया। अब ये जो वैल्यूज़ हैं दो, इन दोनों में y + 3 कॉमन है। y + 3 कॉमन लेने से जो दूसरी वैल्यू इसके साथ बचेगी वो होगी y + 2। दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स = 0 है तो दोनों को बारी बारी 0 की रिप्लेस कर दें। y + 3 = 0 और y + 2 = 0। 3 को दूसरी साइड पर ले जाएं, राइट साइड पर इसको शिफ्ट करें तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, y = -3 और y = -2। अब हमने क्योंकि क्वेश्चन को कन्वर्ट किया था y में, क्वेश्चन हमारा गिवन x में था, हम इसको दोबारा कन्वर्ट करेंगे अब x में। x में कन्वर्ट करने के लिए y को हमने क्या लेट किया था, x⁻1/5, यानी y की जगह पर हम लिखेंगे x⁻1/5। दोनों साइडों पर हमने x⁻1/5 y की जगह पर रिप्लेस कर दिया। अब ये क्वेश्चन दोबारा x में कन्वर्ट हो गया। अब हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि x⁻1/5 है। 1/5 को रिमूव करने के लिए इसकी 5th पावर ले लें। जब 5th पावर लेंगे तो ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा और 5th पावर हम दोनों साइडों से लेंगे और -3 की 5th पावर लेंगे तो सॉल्व करके आपके पास -243। ये आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। जब हम कैलकुलेटर से -3 की पावर 5 लेते हैं तो ये आपके पास आ जाता है -243। इसी तरह y = -2 था, उसकी जगह y की जगह पर हमने x⁻1/5 रिप्लेस कर दिया था दोबारा से। यहाँ भी 1/5 को रिमूव करने के लिए हम इसकी 5th पावर लेंगे और -2 की भी 5th पावर लेंगे। ये 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा और x आपके पास रह जाएगा और -2 की पावर 5 लेने से -32 x की वैल्यू आपके पास फाइंड हो जाएगी। और यही इसका दोनों वैल्यू सोल्यूशन है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 है। 3x² + 4/x² = 7। इस क्वेश्चन में भी हम x² को y लेट करते हैं। x² को y लेट कर, अगर हम लेट कर लेते हैं कि x² = y है तो जहाँ जहाँ x² है उसकी जगह पर हम y पुट कर देंगे। 3x² 3y² बन जाएगा, 4/x² 4/y बन जाएगा = 7। अब हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में y है, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय y कर देंगे। जब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y होगा तो ये हो जाएगा 3y × y 3y² और 4/y × y कैंसिल हो जाएंगे, 4 आ जाएगा और 7 को जब y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7y बन जाएगा। अब इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए अब एक साइड पर सारी वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को कंबाइन कर लेते हैं। 3y² 7y जब इस साइड पर आएगा तो -7y
प्लस 4 इक्वल्स 0। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको हम मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लेंगे। मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करते हुए -7 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो कि है -3 और -7। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -7y आ जाएगा, -3y और -4y को। और इस तरह जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12y² आएगा, जो कि 3y² को 4 से मल्टीप्लाई करने से 12y² आता है। यानी हमने -7y को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, -3y और -4y। इस तरह आपके पास ये 4 वैल्यूज़ बन गई हैं। अब हम दो वैल्यूज़ को पेयर बनाएंगे। पेयर बना के हम इनमें से कॉमन लेंगे। अगर हम पहले दो वैल्यूज़ में से देखते हैं कि कॉमन क्या आता है, तो ये 3y है। 3y ऐसी वैल्यू जो दोनों में कॉमन है। जब 3y² में से 3y कॉमन ले लेंगे तो अंदर एक y रह जाएगा, और 3y में से 3y ही कॉमन ले लेंगे तो इसका मल्टीपल 1 अंदर रह जाएगा। इसी तरह -4y और +4 है, इसमें से भी जब हम 4 कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन लेके आपके पास y -1 आ जाता है। अब ये दो वैल्यूज़ हैं, y-1 दोनों में कॉमन है। y-1 हम कॉमन ले लेंगे, दूसरी वैल्यू आपके पास इसके साथ बन जाएगी 3y + 4। अब इस तरह y-1 और 3y - 4 = 0। ये आपके पास दो मल्टीपल्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल है। अब हम इनको दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रिप्लेस कर लेंगे। जब y-1 = 0 रिप्लेस करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, और 3y - 4 = 0 करेंगे तो इसमें से आपके पास y की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। अब हमने क्योंकि y इक्वल लेट किया हुआ था x² के, तो जहाँ जहाँ y है उन दोनों जगह पर हम x² रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x में था तो हम इसको दोबारा x में कन्वर्ट कर रहे हैं। y की जगह पर x² पुट करने से x² = 1 और x² = 4/3। अब हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, हम दोनों साइडों से स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x रह जाएगा, और y का स्क्वायर रूट लेने से ये 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को हम प्लस माइनस के साथ लिखते हैं। इस तरह x की वैल्यूज़ +1 और -1 है। इसी तरह जब हम x² = 4/3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर x रह जाएगा, और 4/3 का स्क्वायर रूट 2/√3 प्लस माइनस इसके साथ आ जाएगा। इस तरह आपके पास ये जो स्क्वायर सोल्यूशन सेट है +-1 और +-2/3 इस क्वेश्चन का यह सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। क्वेश्चन है 5 × x + 1 + 3/x + 1। यहाँ भी न्यूमरेटर में और दूसरी वैल्यू में दोनों में x + 1 है, तो हम सेम वैल्यूज़ को y के इक्वल लेट करते हैं। इसी तरह हमने क्या किया, हमने x + 1 = y लेट कर लिया कि लेट x + 1 = y है। अब जहाँ जहाँ x + 1 होगा उसकी जगह पर हम y रिप्लेस कर देंगे। जब हम x + 1 की जगह पर y रिप्लेस करेंगे तो ये 5y + 3y = 8 बन जाएगा। यहाँ हमने x + 1 और y + 1 दोनों जगह पर y रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास इक्वेशन फिर इसी तरह बन गई है कि न्यूमरेटर भी है हमारे पास और डिनोमिनेटर भी है। तो हम जो डिनोमिनेटर में है उससे हम तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, यानी कि बोथ साइड्स पर हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y, तो जब 5y को y से मल्टीप्लाई करेंगे 5y² बन जाएगा। 3/y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 रह जाएगा। और 8 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8y बन जाएगा। अब हम इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं। 5y², 8y जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो -8y में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 एज इट इज़ लिखा रहेगा। अब आपके पास ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लेते हैं। मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करने के लिए मिड में जो हमारे पास टर्म है वो -8y है, इसके फैक्टर -5 और -3 बनते हैं। तो -8y की जगह पर हम -5y और -3y लिखेंगे। इस तरह आपके पास 4 वैल्यूज़ हो गई हैं। दो वैल्यूज़ के पेयर बनाएंगे, पेयर बना के उनमें से कॉमन लेंगे। जब हम 5y² - 5y में से 5y कॉमन लेते हैं तो y -1 बचता है, और इन दोनों वैल्यूज़ में से -3y + 3 में से -3 कॉमन ले लेंगे। जब इसके साथ से -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ y रह जाएगा। जब यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो -1 रह जाएगा। और यहाँ माइनस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्क्वायर होता है, जो प्लस होता है वो माइनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ हम कंसीडर ये करेंगे कि प्लस की जगह माइनस का स्क्वायर है। जब एक माइनस यहाँ से और एक माइनस यहाँ से कॉमन आएगा, ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक माइनस यहाँ से बाहर जाने से ये आपके पास एक माइनस रह जाएगा। अब देखते हैं हम ये पूरी वैल्यूज़ में दो वैल्यूज़ हैं आपके पास, दोनों में y-1 कॉमन है, y-1 कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास 5y - 3 दूसरी ब्रैकेट में साथ ही आ जाएगा।
और इक्वल्स टू 0 है। दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इक्वल टू 0 हैं, तो हम दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल लिख लेंगे। y-1 इक्वल 0 और 5y-3 इक्वल 0। अब 5y-3 इक्वल 0, y से जब y की वैल्यू फाइंड होगी y इज इक्वल टू 1 और 3 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, +3 बन जाएगा। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3/5 आ जाएगी। अब ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं ये y की आई हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x में था इसलिए हम इसको दोबारा कन्वर्ट करेंगे x में, यानी कि जहाँ आपके पास y आया है उसकी जगह पर आप x+1 रिप्लेस करेंगे, जो कि हमने लेट किया था। जब हम y की जगह पर x+1 रिप्लेस करते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है x+1 इक्वल्स 1। 1 को आप दूसरी साइड पर ले जाएं, x इज इक्वल टू 1 - 1 और 1 - 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपके पास 0 फाइंड हो गई। फिर x+1 इक्वल्स 3/5, 1 को दूसरी साइड पर ले जाएं, 3/5 - 1। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 5 1s are 5 -5 -5 + 3 -2, ये आपके पास आ जाएगा -2/5। इस तरह ही आपके पास x की दो वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी, एक 0 और दूसरी -2/5। क्वेश्चन 2 पार्ट 6 है 5x² + 36/5x² + 4 = 16। अब इस क्वेश्चन में सेम वैल्यूज़ नहीं है, हमने सेम वैल्यूज़ बनानी है जिनको हम y लेट कर सकें। हम ऐसा करते हैं कि 16 को पहले लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये 5x² - 16 + 36/5x² + 4 = 0। अब आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में है। सेम वैल्यूज़ बनाने के लिए 5x² + 4 है, यहाँ आपके पास 5x के साथ +4 नहीं, तो हम ऐसा करेंगे +4 भी लगाते हैं और -4 भी लगा देते हैं। इससे ये होगा कि -4 और +4 आपस में कैंसिल आउट होकर क्वेश्चन दोबारा उसी कंडीशन में वापस आ सकता है। लेकिन हम इसको अरेंज करते हुए 5x² + 4 को इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ताकि ये 36/5x² + 4, ये जो 5x² + 4 है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाएं, जिनको हम y लेट कर सकें। हमने क्या किया, हमने 5x² + 4 को एक ब्रैकेट में लिखा, -4 और -16 को ऐड करके -20 बना दिया। 36/5x² + 4 = 0। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ सेम है, इनको हम लेट कर लेंगे कि ये y 5x² + 4 = y लेट कर लिया। अब लेट करके हम 5x² + 4 की जगह पर y पुट करेंगे, दोनों जगह पर जहाँ जहाँ 5x² + 4 है, दो जगह पर y पुट कर दिया। बाकी -20 और +36 एज इट इज़ इसके साथ लिखा रहा। अब हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में y है तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय y कर देंगे। ये y² बन जाएगा, इसके साथ से y कैंसिल हो जाएगा, ये 20y बन जाएगा। अब आपके पास जो इक्वेशन है इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करके x² - 20y + 36 = 0 है। -20 के फैक्टर्स बना लेंगे, -18 और -2। अब -20 की जगह -18y और -2y लिखने से आपके पास ये चार वेरिएबल ये जो इक्वेशन है 4 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि 4 इसके पार्ट्स बन गए हैं। 2 के हम पेयर बनाएंगे, जब 2 के पेयर बनाएंगे y² -18 का एक पेयर बनेगा और इसी तरह दूसरी वैल्यू का दूसरा पेयर बनेगा। जब इन दोनों में से y कॉमन लेंगे तो y -18 बाकी बचता है, इन दोनों में से -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी y -18 बचता है। अब हम ये देखते हैं कि एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, इन दोनों में y -18 कॉमन है। y -18 कॉमन लेने से y -2 दूसरी वैल्यूज़ के साथ आ जाती है, डेट इज़ इक्वल टू 0। अब हम दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी 0 के इक्वल रिप्लेस करेंगे। जब 0 के इक्वल रिप्लेस करते हैं तो ये y -18 = 0 और y -2 = 0। अब हमारा क्वेश्चन क्योंकि x में था, हम इसको दोबारा x में कन्वर्ट करेंगे। y की जगह पर 5x² + 4 लिखेंगे, -18 = 0, जो हमने y लेट किया हुआ था वो हमने y की जगह पर उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब 5x², 4 और 18 को सॉल्व करके -14 आ गया। 14 को दूसरी साइड पर ले जाएं, ये +14 बन जाएगा। 5 क्योंकि मल्टीपल्स में है x² के, तो ये तो जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पर जाके 14 को डिवाइड करेगा। अब आपके पास x² = 14/5 है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x की वैल्यू आ जाएगी ±√14/5। इसी तरह दूसरी वैल्यू को देखें, ये है y -2 = 0। 2 को दूसरी साइड पर ले जाएं, y -2 = 0। अब हमने y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर दी, 5x² + 4 -2 = 0। 4 में से 2 माइनस करने से 2 आ जाएगा और इस तरह x² = -2/5 आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी ±2/5 आयोटा। अब क्योंकि ये वैल्यू -2/5
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2/5 था। जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों से, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आता है, और जब नेगेटिव आता हो तो हम उसकी जगह पर आयोटा लगाते हैं, क्योंकि कोई इमेजिनरी वैल्यू बन जाती है। इस तरह एक्स की वैल्यूज +-2 बाय स्क्वायर रूट 2/5 आयोटा। ये आपके पास दो सोल्यूशन सेट आ जाएंगे। इसके सोल्यूशन सेट में हम लिख देंगे +-14/5 और दूसरी वैल्यू है +-स्क्वायर रूट 2/5 आयोटा, और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन 2 पार्ट 6 है। 5x² + 36/5x² + 4 = 16। अब इस क्वेश्चन में सेम वैल्यूज़ नहीं है, हमने सेम वैल्यूज़ बनानी है जिनको हम वाई ऐड कर सकें। हम ऐसा करते हैं कि 16 को पहले लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये 5x² - 16 + 36/5x² + 4 = 0। अब आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में है। सेम वैल्यूज़ बनाने के लिए 5x² + 4 है, यहाँ आपके पास 5x के साथ +4 नहीं, तो हम ऐसा करेंगे +4 भी लगाते हैं और -4 भी लगा देते हैं। इससे ये होगा कि -4 और +4 आपस में कैंसिल आउट होकर क्वेश्चन दोबारा उसी कंडीशन में वापस आ सकता है। लेकिन हम इसको अरेंज करते हुए 5x² + 4 को इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ताकि ये 36/5x² + 4, ये जो 5x² + 4 है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाए, जिनको हम वायोलेट कर सकें। हमने क्या किया, हमने 5x² + 4 को एक ब्रैकेट में लिखा, -4 और -16 को ऐड करके -20 बना दिया। 36/5x² + 4 = 0। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ सेम है, इनको हम लेट कर लेंगे कि ये y 5x² + 4 = y लेट कर लिया। अब लेट करके हम 5x² + 4 की जगह पर y पुट करेंगे, दोनों जगह पर, जहाँ जहाँ 5x² + 4 है दो जगह पर y पुट कर दिया। बाकी -20 और +36 एज इट इज़ इसके साथ लिखा रहा। अब हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में y है, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय y कर देंगे। ये y² बन जाएगा, इसके साथ से y कैंसिल हो जाएगा, ये 20y बन जाएगा। अब आपके पास जो इक्वेशन है इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करके x² - 20y + 36 = 0 है। -20 के फैक्टर्स बना लेंगे, -18 और -2। अब -20 की जगह -18y और -2y लिखने से आपके पास ये चार वेरिएबल, ये जो इक्वेशन है 4 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि 4 इसके पार्ट्स बन गए हैं। 2-2 के हम पेयर बनाएंगे। जब 2-2 के पेयर बनाएंगे, y² -18 का एक पेयर बनेगा, उसी तरह दूसरी वैल्यू का दूसरा पेयर बनेगा। जब इन दोनों में से y कॉमन लेंगे तो y -18 बाकी बचता है। इन दोनों में से -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी y -18 बचता है। अब हम ये देखते हैं कि एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, इन दोनों में y -18 कॉमन है। y -18 कॉमन लेने से y -2 दूसरी वैल्यूज़ के साथ आ जाती है, डेट इज़ इक्वल टू 0। अब हम दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी 0 के इक्वल रिप्लेस करेंगे। जब 0 के इक्वल रिप्लेस करते हैं तो ये y -18 = 0 और y -2 = 0। अब हमारा क्वेश्चन क्योंकि x में था, हम इसको दोबारा x में कन्वर्ट करेंगे। y की जगह पर 5x² + 4 लिखेंगे, -18 = 0, जो हमने y लेट किया हुआ था वो हमने y की जगह पर उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब 5x², 4 और 18 को सॉल्व करके -14 आ गया। 14 को दूसरी साइड पर ले जाएं, ये +14 बन जाएगा। 5 क्योंकि मल्टीपल्स में है x² के, तो ये तो जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पर जाके 14 को डिवाइड करेगा। अब आपके पास x² = 14/5 है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x की वैल्यू आ जाएगी ±14/5। इसी तरह दूसरी वैल्यू को देखें, ये है y -2 = 0। 2 को दूसरी साइड पर ले जाएं, 5x y -2 = 0। अब हमने y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर दी, 5x² + 4 -2 = 0। 4 में से 2 माइनस करने से 2 आ जाएगा, और इस तरह x² = -2/5 आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी +-2/5 आयोटा। अब क्योंकि ये वैल्यू -2/5, x² = -2/5 था, जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों से, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आता है, और जब नेगेटिव आता हो तो हम उसकी जगह पर आयोटा लगाते हैं, क्योंकि कोई इमेजिनरी वैल्यू बन जाती है। इस तरह x की वैल्यूज़ +-2/5 आयोटा। ये आपके पास दो सोल्यूशन सेट आ जाएंगे। इसके सोल्यूशन सेट में हम लिख देंगे +-14/5 और दूसरी वैल्यू है +-2/5 आयोटा, और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन 2 पार्ट 7, 2x4 - x³ - 6x² - x + 2 = 0। अब जब इस टाइप की इक्वेशन आ जाए
तो हम उस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास x4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके एक्स स्क्वायर बचेगा। x4 को जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2x स्क्वायर बचेगा। इसी तरह जब माइनस एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक x बचेगा। माइनस 6x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो -6 रह जाएगा। जब माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो -1/x, और 2 को जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 2/x स्क्वायर इक्वल्स 0/2, 0/x स्क्वायर 0 ही होता है। अब आपके पास ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया है। इस इक्वेशन को हम अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू को एक्स स्क्वायर के साथ लिखेंगे, एक्स की वैल्यू को एक्स के साथ लिखेंगे। जब 2x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर को कंबाइन करके एक ब्रैकेट में लिखा, और x और -1/x इन दोनों के साथ माइनस है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपके पास x प्लस 1/x दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा। -6 कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ लिखा रहेगा, इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बाकी सारा क्वेश्चन इसी तरह लिखा रहेगा। अब हमने y की इक्वल रिप्लेस करना है। अब हम देखते हैं कि y की इक्वल हम किससे रिप्लेस करें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम कोशिश ये होती है हमारी कि हम छोटी वैल्यू को y की इक्वल रिप्लेस कर लें। अब x प्लस 1/x को अगर हम y के इक्वल रिप्लेस करते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स y स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये a स्क्वायर प्लस 2ab, जब ab लगाएंगे तो ये आपस में x कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1/x का होल स्क्वायर 1/x स्क्वायर बन जाएगा। ये y स्क्वायर है। अब हमें क्योंकि क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हम 2 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इधर ही रहेगा। जब ये +2 है उधर जाके -2 बन जाएगा। इस तरह आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू y स्क्वायर -2 आ गई, जिसे हम इक्वेशन में पुट करेंगे। अब अगर हम x स्क्वायर प्लस 1/x की जगह y स्क्वायर -2 लगाते हैं और x प्लस 1/x की जगह y लगाते हैं तो आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाती है, 2y स्क्वायर -2 -y -6। अब ये 2 है, ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2y स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके -4 -y और -6 इक्वल 0। सेम वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। -6 और -4 -10 बन जाएगा। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लेंगे। यानी -1 हमें चाहिए मल्टीप्लाई करके। 2 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -20 आ जाता है। जैसे कि 4 5 20 होता है, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह इसके -1 के फैक्टर 5 और 4 बनेंगे, यानी प्लस -5 और +4। y की जगह पर हमने -5y + 4y लिखा, 4 वैल्यूज़ बन गई। अब इन 4 के हम 2 के पेयर बनाएंगे, इन 2 का एक पेयर बनेगा, इन 2 का एक पेयर बनेगा। अब पेयर बनाने के बाद जब हम इनमें से कॉमन लेंगे तो 2y स्क्वायर -5y, इसमें से आपके पास कॉमन आ जाएगा y कॉमन लेने से अंदर बचेगा 2y -5, और इन दोनों वैल्यूज़ में से 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 का मल्टीपल 4 भी है, 2 का मल्टीपल 10 भी है, तो यहाँ 2 कॉमन लेने से आपके पास 2y -5 ब्रैकेट में बाकी बचेगा। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को देखें तो इन दोनों में 2y -5 कॉमन है, ये हम कॉमन ले लें और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, वो है y + 2, ये दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा, इक्वल्स 0। अब हम दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी 0 के इक्वल रिप्लेस कर देंगे। 2y -5 = 0 एंड y + 2 = 0। अब यहाँ से y की वैल्यू आपके पास फाइंड हो जाएगी 5/2, या आप इसी तरह भी यहाँ इसकी जगह वैल्यू लगा सकते हैं कि y को हमने जो रिप्लेस किया हुआ था उसकी जगह पर लगा दें, और अगर आप इजी समझें तो इसको दूसरी साइड पर ले जाके पहले y की वैल्यू फाइंड कर लें। y की वैल्यू फाइंड करके फिर इसकी जगह जो हमने लेट किया हुआ था वो रिप्लेस कर देंगे। अब y की वैल्यू आपके पास 5/2 आ गई है, 5/2 और -2। अब हम y को जगह रिप्लेस कर देंगे x + 1/x दोनों जगह पर। जब हम x + 1/x y की जगह पर लिखते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में बन जाता है, x + 1/x = 5/2 और x + 1/x = -2। अब इसके डिनोमिनेटर में 2x है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2x। जब इसे 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा। जब इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से कैंसिल आउट होकर 2 रह जाएगा। जब इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 5x रह जाएगा।
अब 5x को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर दें, ये हो जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल 0। अब यहाँ फिर ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसे दोबारा फिर मेटम ब्रेक फार्मूले से सॉल्व करेंगे, इसे फैक्टर्स बनाकर। फैक्टर्स इसके क्या बनेंगे, -4 और -1 दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो -5 आता है। अब 4 वैल्यूज़ हैं, इनमें से 2 के पेयर बना के कॉमन ले लेंगे। पहली 2 वैल्यूज़ में से 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन लेने से अंदर x - 2 बचता है। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है 1 सबका मल्टीपल होता है। 1 कॉमन ले लें, अंदर आपके पास x - 2 बचेगा इक्वल्स 0। अब x - 2 दोनों वैल्यूज़ में कॉमन है, x - 2 कॉमन लेने से ये आपके पास बन जाएगा 2x - 1 इक्वल्स x - 2 इंटू 2x - 1 इक्वल्स 0। दोनों वैल्यू को 0 के इक्वल रिप्लेस कर दें, x - 2 को इक्वल टू 0 लिखें और 2x - 1 इक्वल टू 0 लिखें। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 2 फाइंड हो जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 1/2 फाइंड हो जाएगी। अब इसी तरह हम दूसरी साइड को देखते हैं, इसे भी हमने x + 1/x इज इक्वल टू -2 किया हुआ है। अब हम y में डिनोमीटर देखते हैं कि एक ही है, वो y x है। x से सबको मल्टीप्लाई कर दें, जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², 1/x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x को राइट साइड पर शिफ्ट कर दें, ये हो जाएगा x² + 2x + 1। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ आपके पास ये फार्मूला a² + 2ab + b² कंप्लीट हो रहा है। इसे हम फार्मूले को क्लोज कर दें तो a + b होल स्क्वायर बन जाता है। a x है और b 1 है, तो x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स 0। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, x + 1 इक्वल 0 और x की वैल्यू आपके पास यहाँ -1 आ जाएगी। और इस तरह सोल्यूशन सेट में 1/2 जो कि आपने पहले फाइंड की हुई हैं, 2 और 1/2 दो वैल्यूज़ ये और -1 ये 3 वैल्यूज़ सोल्यूशन सेट में आ जाएंगी। यही इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन 2 पार्ट 8 है 12x4 + 11x³ - 146x² + 11x + 12 इक्वल्स 0। अब ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ऐसी इक्वेशन है जिसमें x4, x³, x² x और कॉन्स्टेंट्स हैं। पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे x² से। जब हम x² से डिवाइड करेंगे तो ये 12x² + 11x -146x² को जब x² से डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ -146 रह जाएगा। 11x को x² से डिवाइड करने से 11/x और इसी तरह 12/x² इक्वल्स 0। अब हम x² को x² के साथ लिख लेंगे, x वाली वैल्यूज़ को x के साथ लिखेंगे और कांस्टेंट को सेपरेटली लिख देंगे। जब हम 12x² + 12/x² को इकट्ठा लिखते हैं और 11x + 11/x को इकट्ठा लिखते हैं तो -146 लास्ट में कांस्टेंट के तौर पर ऐसे ही लिखा रहता है इक्वल्स 0। अब पहली ब्रैकेट में से हम देखते हैं कि x² और +1/x² 12 कॉमन आ रहा है। 12 कॉमन लेने से ये बन जाएगा x² + 1/x² प्लस 11 कॉमन ले लें, 11 कॉमन लेके x + 1/x -146 इक्वल टू 0। अब हम x + 1/x को y के इक्वल लेट कर लेंगे। जब x + 1/x को y के इक्वल लेट करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से a + b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, जो कि a² + 2ab + b² y² एज इट इज़ लिखा रहेगा। 2 को दूसरी साइड पर ले जाएं, इस तरह आपके पास x² + 1/x² इक्वल y² - 2 x² + 1/x² की वैल्यू आ जाती है। यानी हमने x + 1/x को y लेट किया है और x² + 1/x² की वैल्यू y² - 2 आ गई यहाँ से। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में जहाँ x² + 1/x² है उसकी जगह y² - 2 लगाएंगे और x + 1/x को हमने y लेट किया है, उसकी जगह y लगा देंगे। अब इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाएगी 12y², 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 11y -146 इक्वल्स 0। अब सेम वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें, 12y² + 11y इसी तरह रहेंगी, -24 और -146 इन दोनों को ऐडअप करेंगे तो -170 आ जाएगा। अब ये आपके पास जो इक्वेशन आई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी ज़रा फैक्टर बनाने थोड़े मुश्किल हैं, तो कोशिश करें कि आप इसको सॉल्व कर दें क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हुए a की वैल्यू आपके पास 12 है, b जो कि y का कोएफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू 11 है और कांस्टेंट की वैल्यू -70 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल टू क्योंकि हमारी इक्वेशन y में है तो हम यहाँ y भी लिख सकते हैं और x भी लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू -b + -b² - 4ac/2a। अब इस फार्मूले में हम
वैल्यूज़ पुट कर देंगे ए, बी और सी की। जब हम बी की जगह 11 पुट करते हैं और इसी तरह यहाँ बी की जगह पर 11 पुट करते हैं तो 11 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 12 और सी की -1 है। अब हम देखते हैं कि 11 का स्क्वायर 121 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा। इन सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास रहता है 8160। और जब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे 8160 को और 121 को, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -11 प्लस माइनस √8281/24। जब हम स्क्वायर रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा ±91। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है -11 प्लस -91/24 -11 प्लस -91/24, तो हम इन वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। जब हमने इसको प्लस में लिखा -11 प्लस 91/24 और -11 माइनस 91/24, इन दोनों को सॉल्व करने से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 10/3 और इन दोनों को सॉल्व करने से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -17/4। यानी कि y की वैल्यू एक 10/3 और दूसरी -17/4 है। अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन x में था, इसको हम दोबारा से x में कन्वर्ट करेंगे। y को हमने लेट किया था x + 1/x, तो दोनों जगह पर हम y की जगह x + 1/x रिप्लेस कर देंगे। जब रिप्लेस करते हैं हम y की जगह पर x + 1/x, तो हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है x + 1/x = 10/3 एंड x + 1/x = -11/4। अब आपके पास दो सेपरेटली इक्वेशंस आ गई हैं, इनको सॉल्व करके आपने x की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। डिनोमिनेटर में देखते हैं कि 3 है और x है, तो पूरी इक्वेशन को 3x से मल्टीप्लाई कर दें। इसे 3x से मल्टीप्लाई करने से ये 3x² बन जाएगा। 1/x को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल आउट होकर 3 रह जाएगा और 10/3 को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएंगे और 10x रह जाएगा। अब सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट को एक साइड पर कंबाइन करके 3x² - 10x + 3 = 0। इसी तरह जो हमने x की जगह x + 1/x = -17/4 लिखा था, यहाँ हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में 4x है, तो हम दोनों साइडों पर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों साइडों पर 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², 1/x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रह जाएगा, -17/4 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कैंसिल होकर -17x रह जाएगा। अब 17x को आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दें, -17 है ये +17 में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास ये जो इक्वेशन आएगी 4x² + 17x + 4 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हमने इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। x की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए जो दोनों इक्वेशंस हमने लिख ली, 3x² - 10x + 3 = 0 और 4x² - 17x + 4 = 0। पहले हम एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इसके फैक्टर्स बनाएंगे 10 के फैक्टर्स -9 और -1, दोनों को जब प्लस करेंगे तो -10 आ जाएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +9x² आ जाएगा। 4 वैल्यूज़ बन गई, 2 के पेयर बनाए, इनमें से कॉमन लिए। पहली वैल्यू में से 3x कॉमन आ रहा है, अंदर x - 3 बच रहा है। दूसरी वैल्यू में से -1 कॉमन आ रहा है और आपके पास x - 3 ब्रैकेट में बच रहा है। x - 3 दोनों में कॉमन है, x - 3 कॉमन ले लिया, दूसरी वैल्यू आपके पास 3x - 1 बची, दैट इज़ इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी 0 के इक्वल रिप्लेस कर दें, x - 3 = 0 और 3x - 1 = 0। x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 1/3 आ गई। अब हम दूसरी इक्वेशन को देख लेते हैं, जिसको हमने 0 के इक्वल रिप्लेस करके 0 के इक्वल रिप्लेस किया हुआ है। 4x² + 7x + 4 = 0। इसके भी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। मिड टर्म ब्रेक करते हुए इसके 17 के फैक्टर 16 और 1 बनेंगे। अब 4x² + 16x + x + 4, ये 4 वैल्यूज़ हैं। 2 के पेयर बना के कॉमन ले लेंगे। 4x पहले 2 वैल्यूज़ में से कॉमन आ रहा है तो अंदर x + 4 बच रहा है। दूसरी वैल्यूज़ में से क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम 1 सबका मल्टीपल होता है, इसलिए 1 कॉमन ले लेंगे, x + 4 रह जाएगा। x + 4 दोनों में से कॉमन लेने के बाद आपके पास दूसरी वैल्यू 4x + 1 इसके साथ रहेगी, = 0। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रिप्लेस कर दें, x + 4 = 0 और 4x + 1 = 0। x + 4 = 0 से हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी जो कि -4 है और 4x + 1 से x की वैल्यू फाइंड होकर आएगी -1/4। इस तरह आपका सोल्यूशन से आपके पास x का जो सोल्यूशन सेट निकलेगा, पहले 2 वैल्यूज़ हमने पहले कैलकुलेट की हुई हैं 3 और 1/3, अब 4 और -1/4
अब आपने इस क्वेश्चन के वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, यानी कि एक्स की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। ये 4 इसके सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 पार्ट 9। क्वेश्चन गिवन है 4 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 11 इक्वल्स 4। अब हम x माइनस 1 बाई एक्स को y लेट कर लेते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं। स्केयरिंग बोथ साइड करने से a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला अप्लाई होगा और ये आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स वाई स्क्र। 2 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें तो यहाँ एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र इक्वल्स वाई स्क्र प्लस 2, एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन में एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र की जगह वाई स्क्र प्लस 2 लिखेंगे और एक्स माइनस 1 बाई एक्स की जगह y लिखेंगे। जब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं देखते हैं कि जो हाँ एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र लिखा हुआ है वहाँ वाई स्क्र प्लस 2 लिखें और एक्स माइनस 1 बाई एक्स की जगह पर y लिखें, तो आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में बन जाता है। यानी 4y स्क्र, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 माइनस y माइनस 11 इक्वल्स 0। सेम वैल्यूज़ को सॉल्व करें 8 और 11 को, ये आपके पास माइनस 3 आ जाएगा। वाई स्क्र और वाई इसी तरह साथ लिखा रहे। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। जब मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो मिड टर्म ब्रेक में -4 और 3 इसके फैक्टर्स बनते हैं -1 के। 4 वैल्यूज़ हो गई। 4 वैल्यूज़ में से 2 के पेयर बना के कॉमन ले लें। पहली वैल्यूज़ में से कॉमन आ रहा है 4y, अंदर बच रहा है y माइनस 1, और दूसरी वैल्यू में से कॉमन आ रहा है 3, ब्रैकेट में बच रहा है y माइनस 1। अब 2 वैल्यूज़ हैं, इन दोनों में से y माइनस 1 कॉमन आ रहा है। y माइनस 1 कॉमन लेने से दूसरी वैल्यू बचती है 4y प्लस 3। ये दोनों मल्टीपल इक्वल टू 0 हैं। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रिप्लेस कर दें। y माइनस 1 इक्वल 0 और 4y प्लस 3 इक्वल्स 0। y की वैल्यू 1 आ गई, इधर से y की वैल्यू -3/4 आ गई। अब हमने इस क्वेश्चन को दोबारा x में कन्वर्ट करना है। y को हमने x माइनस 1 बाई एक्स सेलेक्ट किया था, तो y की जगह पर x माइनस 1 बाई एक्स लगा देते हैं और यहाँ भी x माइनस 1 बाई एक्स y की जगह पर लगाने से आपके पास ये 2 इक्वेशंस बन रही हैं। अब हमने इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए देखते हैं डिनोमिनेटर में x है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x, तो आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्र माइनस 1 इक्वल्स एक्स को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दें, एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम देखते हैं कि इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही। जब मिड टर्म ब्रेक ना हो रही हो तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए a की वैल्यू आपके पास 1, b की -1 और c की -3 है। फार्मूला है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac/2a। फार्मूला मैंने दिया नहीं लिखा दोबारा, वो आपको याद हो गया होगा उम्मीद है। अगर नहीं याद हुआ तो आप कई दफ़ा उसकी लिख के प्रैक्टिस कर लें ताकि वो आपको याद हो जाए। वैसे तो अब तक इतने जो क्वेश्चन में अप्लाई हुआ वो याद हो चुका होगा। b की जगह पर -1 लगाने से माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में -1 का स्क्वायर, ये जो कि b का स्क्वायर है, -4a और c की वैल्यूज़ लगाई 2 और इंटू a की वैल्यू। जब हमने इन सबको सॉल्व किया तो -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और 1 को ऐड करके आपके पास आ जाएगा 5, और 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2। ये सोल्यूशन सेट हो गया इस x का, इस इक्वेशन से। अब हम दूसरी को सॉल्व कर लेते हैं, जिसको हमने x माइनस 1 बाई एक्स इजिकल टू -3/4 लिखा हुआ है। इसके डिनोमिनेटर में 4x है, पूरी इक्वेशन को 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4x² बन जाएगा। जब -1 बाई एक्स को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे x कैंसिल आउट होके आपके पास -4 रह जाएगा, और -3/4 को जब 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कैंसिल आउट होके आपके पास यहाँ 3x रह जाएगा। अब इस -3x को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर दें, ये हो जाएगा 4x², -3x है तो इधर आके ये +3x हो जाएगा, -4 एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखते हैं इसकी मिड टर्म ब्रेक तो नहीं हो रही, इसलिए हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से a की वैल्यू आपके पास 4 है, b की वैल्यू 3 है, c जो कि कांस्टेंट है उसकी वैल्यू -4 है। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। फार्मूला होता है x इजिकल टू -b प्लस माइनस बी स्क्र -4ac/2a। वैल्यूज़ पुट करने से जो सॉल्व करके आपके पास वैल्यूज़ आएंगी 9 + 64 आ जाएगा। 64 और 9 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 73। अब हम देखते हैं कि 73 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो सोल्यूशन सेट में -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 73/8, इसी तरह इसकी वैल्यू आ जाएंगी। इनको इधर प्लस में इधर माइनस में लिख लें, चाहे आप इनको इसी तरह लिखा रहने दें। इस तरह आपके पास सोल्यूशन सेट 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट
बाय 2 -13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 73 बाय 8। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 है 2 रेज़ टू पावर 2x माइनस 34 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर x प्लस 64 इक्वल्स 0। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 की पावर्स में है वेरिएबल्स x। अगर हम 2 की पावर x को y ऐड करते हैं तो उसकी स्केयरिंग करने से 2 की पावर 2x आपके पास y स्केयर के इक्वल आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब हमने 2 की पावर x को y के इक्वल रिप्लेस किया या लेट किया तो 2 की पावर x होल स्केयर लेने से ये 2 की पावर 2x बन गया और इक्वल टू y स्केयर बन गया, यानी कि 2 रेज़ टू पावर x y के इक्वल हो गया और 2 रेज़ टू पावर 2x y स्केयर के इक्वल हो गया। अब हम क्वेश्चन में इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। जब हम क्वेश्चन में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 2x y स्केयर में कन्वर्ट हो जाएगा, -34 एज इट इज़ 2 रेज़ टू पावर x y बन जाएगा प्लस 64 इक्वल्स 0। अब ये पूरी इक्वेशन आपकी x से y में कन्वर्ट हो गई जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको आप यहाँ चाहे तो मिड टर्म कर लें सॉल्व या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें। तो मैं यहाँ इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करती हूँ। 34 और 2 34 के फैक्टर्स 32 और 2 बनते हैं, तो 34 की जगह पर मैंने 32 और 2 रिप्लेस कर दिया। अब 4 वैल्यूज़ बन गई। इन 4 वैल्यूज़ में से 2-2 के पेयर बना लें। 2-2 के पेयर बना के जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लें। y स्क्वायर -32 y में से y कॉमन आ रहा है तो बाकी ब्रैकेट में y -32 बच रहा है। -2y प्लस 64 में से 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने यहाँ -2 कॉमन लेके y -32 लिख दिया अंदर। प्लस का जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ कि जो प्लस होता है माइनस का स्क्वायर होता है, उनमें से एक माइनस कॉमन आने से अंदर एक माइनस बाकी रह जाता है। अब आपके पास इस पूरी इक्वेशन में से y -32 दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन है, y -32 कॉमन ले लिया, y -2 दूसरी ब्रैकेट में इसका मल्टीपल रह गया। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल कर लेंगे 0 के बारी बारी। y -32 इक्वल 0, y की वैल्यू 32 हो गई, y -2 इक्वल 0, y की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यूज़ आई हैं। ये क्वेश्चन हमारा x में था, हमने इसको दोबारा ट्रांसफ़र करना है x में। तो y को हमने लेट किया था कि 2 रेज़ टू पावर x है, जहाँ y है तो उसकी जगह पर हम 2 रेज़ टू पावर x रिप्लेस कर देंगे प्लस 32 इक्वल ऐसे लिखा रहेगा। अब 32 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 2 5 टाइम्स आता है 32 के फैक्टर्स में, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 5 और इस तरफ हमारे पास 2 की पावर x है। दोनों साइडों पर लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड्स पर 2 की पावर्स हैं और पावर्स x और 5 हैं। जब बेस सेम हो तो हम एक्सपोनेंट्स को भी एक दूसरे के इक्वल कंपेयर कर लेते हैं। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 आपके पास फाइंड हो गई। इसी तरह जो y -2 था इक्वल टू 0, y इक्वल 0, y इक्वल 2 हो गया। y की जगह पर हमने 2 रेज़ टू पावर x को रिप्लेस कर दिया जो कि हमने लेट किया हुआ था, 2 एज इट इज़ लिख लिया। अब ये 2 की पावर x है और यहाँ 2 है, 2 के ऊपर कुछ भी ना लिखा हुआ हो तो इसका मतलब उसकी पावर 1 होती है, तो हमने यहाँ 1 लिख लिया। जब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स करने से x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाती है। इस तरह जो क्वेश्चन था उसके सोल्यूशन सेट में आपके पास 5 और 1 फाइंड हो गए जो है कि x की वैल्यूज़ हैं। पार्ट 11 है 3 रेज़ टू पावर 2x -12 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर x प्लस 27 इक्वल्स 0। अब इस क्वेश्चन में 3 की पावर्स में x और 2x है। हम लेट कर लेंगे कि 3 रेज़ टू पावर x इक्वल y है। जब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो 3 रेज़ टू पावर x का स्केयर लेने से ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2x में और ये y स्केयर के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन में हम जहाँ 3 रेज़ टू पावर x है वहाँ y रिप्लेस करेंगे और 3 रेज़ टू पावर 2x की जगह y स्केयर लिखेंगे। जब हम देखते हैं क्वेश्चन को तो 3 रेज़ टू पावर 2x की जगह हमने y स्केयर लिख दिया, -12 एज इट इज़ लिख के 3 रेज़ टू पावर y की जगह पर 3 रेज़ टू पावर x की जगह पर y लिखा प्लस 27 इक्वल्स 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y वेरिएबल में। इसकी हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। -12 के फैक्टर्स बनते हैं -9 और -3, दोनों को जब एडअप करेंगे तो -12 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 27 y स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 वैल्यूज़ हैं, 2 के पेयर बना लें और कॉमन ले लें। y स्क्वायर -9y में से y कॉमन आ जाएगा, y -9 रह जाएगा और इसी तरह -3y प्लस 27
में से जब आप 3 कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास ब्रैकेट में y माइनस 9 बाकी बचेगा इक्वल्स 0। अब दो वैल्यूज़ हैं, दोनों में से y माइनस 9 कॉमन आ रहा है, y माइनस 9 कॉमन लेने से दूसरी वैल्यू पास में आएगी y माइनस 3। अब y माइनस 9 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 है। इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी 0 के इक्वल रिप्लेस कर लेते हैं। रिप्लेस करने से y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 3। अब y को हमने क्योंकि 3 रेज़ टू पावर x के इक्वल लेट किया था, अब हम y की जगह पर 3 रेज़ टू पावर x लिख देंगे, इक्वल 9 ऐसे ही लिखा रहेगा। और 9 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 3 2 टाइम्स आता है, इसलिए हम इसको 3 की पावर 2 लिख देंगे। यहाँ 3 रेज़ टू पावर x है, ये 3 रेज़ टू पावर 2 है। दोनों साइडों पर जो बेस है वो सेम है, तो हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर लेंगे। एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करने से x इज इक्वल टू 2 जो कि x की वैल्यू है। इसी तरह दूसरी वैल्यू को देख लेते हैं। ये y माइनस 3 इक्वल 0 है, 3 को दूसरी साइड पर ले जाएं, y इज इक्वल टू 3 बन गया। y की जगह पर 3 माइनस एक्स दोबारा रिप्लेस कर दें, इक्वल टू 3 हो गया। अब ये 3 की पावर x है या 3 की पावर यहाँ 1 है। जब हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस तरह आपके पास जो सोल्यूशन सेट निकलेंगे वो 2 और 1, ये दो वैल्यूज़ हैं जो x की जगह पर रिप्लेस करने से आपके पास जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। क्वेश्चन 2 का पार्ट 11 है 5 रेज़ टू पावर 2x माइनस 150 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर x प्लस 3,125 इक्वल 0। इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 की पावर x है और 5 की पावर 2x है, तो हम 5 रेज़ टू पावर x को y लेट कर लेते हैं, स्केयरिंग करेंगे तो 5 रेज़ टू पावर 2x और इक्वल y स्केयर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन में 5 रेज़ टू पावर x जगह y और 5 रेज़ टू पावर 2x जगह y रिप्लेस कर देंगे। 5 रेज़ टू पावर 2x जगह y स्केयर आ गया, माइनस 150 इसी तरह आ गया, और 5 रेज़ टू पावर x को हमने y लेट किया हुआ था, इसकी जगह पर y आ गया, प्लस 3,125 इक्वल 0। अब ये क्वेश्चन आपके पास पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसकी हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 125 को जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 3,125 आता है। इसी तरह 125 और 25 को ऐड करते हैं तो 150 आता है। अगर आपको इसकी समझ ना आ रही हो तो आप इसे कैलकुलेटर से भी इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। अगर उससे भी आपको समझ ना आ रही हो तो आप इस पर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसके यहाँ फैक्टर बना लिए हैं, -125 और -25 इसके फैक्टर्स हैं -150 के। अब ये दो वैल्यूज़ हैं और ये दूसरी दो वैल्यूज़ हैं, इन दो के पेयर बनाने के बाद हम कॉमन लेंगे। जब y स्क्वायर -125 में से y कॉमन लेंगे तो y -125 बाकी बचेगा। 25 और 3,125 में से 25 कॉमन लेंगे तो 25 कॉमन लेने के बाद यहाँ y बचेगा। जब 3,125 को 25 पर डिवाइड कर देंगे तो ये भी 125 बचेगा। अब y माइनस 125 और y माइनस 125 दोनों वैल्यू सेम है, कॉमन आ जाएंगी। y माइनस 25 इक्वल टू 0, y माइनस 125 इंटू वाई माइनस 25 इक्वल टू 0 है। ये दोनों वैल्यूज़ बारी बारी 0 के इक्वल रिप्लेस होंगी। 0 के इक्वल रिप्लेस करके हम यहाँ से y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। y माइनस 125 इक्वल टू 0, 25 को दूसरी साइड पर ले जाएं, y इज इक्वल टू 125 बन जाएगा। अब y की जगह पर 5 रेज़ टू पावर x रिप्लेस कर दें जो कि हमने लेट किया था, 125 ऐसे ही लिखा रहेगा। जब 125 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 5 3 टाइम्स आता है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इसलिए हम इसको 5 के पावर 3 लिखेंगे। 5 रेज़ टू पावर x एज इट इज़ है। अब दोनों तरफ बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर लें, x इज इक्वल टू 3, x की एक वैल्यू फाइंड हो गई। अब y माइनस 25 इक्वल टू 0 है, 25 को दूसरी साइड पर ले जाएं, y इज इक्वल टू 5 बन गया। y की जगह पर 5 रेज़ टू पावर x रिप्लेस कर दें, इक्वल 5 एज इट इज़ लिखा रहे। अब यहाँ 5 की पावर x है, यहाँ 5 की पावर 1 है। अगर हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन के जो वैल्यूज़ हैं x की वैल्यूज़ 3 और 1, ये इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड हो गया।